श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं भगवान शिव का एक नया अनमोल संदेश। आज का संदेश सुनने के बाद महादेव आपकी जिंदगी में आ जाएंगे और फिर आप में ही समा जाएंगे। शिव तो वैसे ही हमारी जिंदगी में होते हैं, लेकिन हम अपनी अपनी जिंदगी जीने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि शिव को भूल जाते हैं। लेकिन हमें यह कभी भूलना नहीं है कि यह जिंदगी हमें महादेव ने दी है और हमारी ज़िंदगी पर सबसे पहला हक केवल महादेव का ही है। अगर हम अपनी ज़िंदगी में शिव को सही स्थान देंगे तो हमारी ज़िंदगी में सब कुछ सही हो जाएगा। दोस्तों, इस बात पर अगर आपको यकीन है तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिख देना और आज का यह संदेश भी अंत तक ज़रूर सुन लेना। आज का संदेश अगर आप सुनना चाहते हैं तो आपको एक छोटा सा काम करना है। आपके सामने जो 2 नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, उनमें से एक नंबर को आपको चुनना है और संदेश क्या है ये भी जान लेना है। तो दोस्तों, आज का संदेश सुनने के लिए आपके सामने जो नंबर हैं, उनमें से एक नंबर को आपको चुन लेना है। तो दोस्तों, आपको जो नंबर दिखाई दे रहे हैं उसमें से अपने अब तक एक नंबर चुन लिया होगा, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और आज का संदेश क्या है यह भी सुनाती हूँ। तो दोस्तों, जिन्होंने 85 नंबर चुना है उनसे भगवान शिव क्या कहते हैं ये हम सबसे पहले जानते हैं। तो दोस्तों, आपसे भगवान शिव कहना चाहते हैं कि अरे तू मेरा भक्त है और मैं तेरा प्रिय मित्र हूँ, तो तू क्यों फिक्र करता है इस दुनिया की। तू फिक्र मत कर। इस दुनिया के लोग तेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, ये सोचने की तुझे ज़रूरत नहीं। तुझे अगर ज़रूरत है तो बस तेरे इस महादेव की ज़रूरत है। दुनिया वालों का क्या, दुनिया वाले बस तब तक तेरे साथ रहेंगे जब तक तू उनके काम आता है। जैसे ही तू उनके काम आना छोड़ देगा वैसे ही ये दुनिया वाले तुझसे अलग हो जाएंगे और फिर तुझे पहचानेंगे भी नहीं। इसीलिए दुनिया की फ़िक्र कभी मत करना। तुझे अगर किसी की फ़िक्र करनी है तो बस तेरे इस शिव की करना, तेरे भविष्य की करना। और तेरा भविष्य अगर तू अच्छा बनाना चाहता है तो तुझे सारा ध्यान अपने वर्तमान पे देना है। वर्तमान में तुझे जीना है, वर्तमान में तुझे प्रयास करना है। तेरे अतीत में जो कुछ हुआ है उसके बारे में ज़्यादा सोचकर परेशान नहीं होना है। जो हुआ जैसे हुआ उससे बस अनुभव ले और फिर वही गलतियां तुझसे दोबारा ना हो, यह सोचकर तुझे कदम आगे बढ़ाना होगा। इस प्रकार अगर तू जिंदगी जिएगा तो यकीन मान, तेरा वर्तमान तो सुनहरा होगा लेकिन भविष्य उससे भी अच्छा साबित होगा। साथ में अगर तू मेरी भक्ति करेगा, मेरा नाम लेगा, तो यकीन मान मैं भी तेरे साथ साथ चलूँगा। मैं तो हर एक इंसान के हृदय में वास करता हूँ, लेकिन मुझे केवल वही इंसान पहचान सकता है जो मेरी भक्ति करता है, जो मुझ पर भरोसा रखता है। अगर तू मुझ पर भरोसा रखकर मुझे पुकारने की कोशिश करेगा तो तेरी अंतरात्मा से तुझे एक आवाज़ आएगी और वह आवाज़ मेरी रहेगी। फिर तुझे मेरी पहचान अपने आप हो जाएगी, मेरी शक्ति का तुझे आभास हो जाएगा। जैसे ही तुझे मेरी शक्ति का आभास हो जाता है तब तू किसी और के बारे में नहीं सोचता, तू केवल मेरे बारे में सोचता है, मुझ पर ही भरोसा रखता है और अपनी ज़िंदगी मुझ पर ही सौंप देता है। और जो भक्त अपनी ज़िंदगी मुझ पर सौंप देता है उसकी ज़िंदगी मैं खुद संवार लेता हूँ। उसके साथ साथ मैं भी चलता हूँ। उसके दुख में, उसके दर्द में मैं ही उसका हम सफ़र हो जाता हूँ। और ऐसे भक्त से मैं हर बार एक बात कहता हूँ, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं। ये शिव हमेशा तेरे साथ रहेगा। ये शिव हर वक्त हर घड़ी तेरे साथ रहेगा। दोस्तों, अभी जिन्होंने आगे का नंबर यानी 75 नंबर चुना है उनसे भगवान शिव क्या कहते हैं ये जानते हैं। भगवान शिव आपसे कहते हैं, अरे क्या हुआ अगर शुरू में तुझे असफलता आई है। असफलता आने का मतलब ये तो नहीं ना कि तू पूरी तरह से हार गया है। अरे सफलता की शुरुआत हमेशा असफलता से ही होती है। जिसके नसीब में असफलता आती है उसे ही सबसे बड़ा अनुभव मिलता है और सफलता को कैसे हासिल करना है यह भी वह भली भांति जान लेता है। इसीलिए असफल होने से कभी डरना मत। असफल केवल वही हो सकता है जो प्रयास करता है, वरना प्रयास ना करने वाला व्यक्ति कभी असफल नहीं होता और ना ही वह सफल होता है। इसीलिए असफलता से डरकर कभी पीछे कदम मत हटाना। बस आगे बढ़ने के बारे में सोचना और आगे बढ़ने के साथ साथ अगर तू पूरी लगन के साथ मेहनत करेगा और साथ में मेरा नाम लेगा तो यकीन मान तेरी सफलता एक दिन तेरे कदम चूमेगी। एक बात हमेशा याद रखना, जो लोग बाहर की बातें सुनते हैं वह बिखर जाते हैं और जो भीतर की बातें सुनते हैं वह संवर जाते हैं। इसीलिए बाहर इस दुनिया में तेरे बारे में कुछ भी तेरे कानों पर पड़े
तो उससे कभी डरना मत, उससे कभी घबराना भी मत। अरे लोग तो बस बोलते ही रहते हैं। तुझे अगर कुछ सुनना है तो तेरे भीतर की जो आवाज़ है उसे ही तुझे सुनना है। अगर तू तेरे अंदर की आवाज़ सुनेगा और तेरी सकारात्मकता को बढ़ाएगा तो यकीन मान तेरी ज़िंदगी स्वर जाएगी। जो मेहनत पर भरोसा रखते हैं ना वह किस्मत की बातें नहीं करते, और जो मेहनत करते हैं उनकी किस्मत साक्षात मैं लिखता हूँ। तू हौसले कभी मत हारना। तेरा हाथ पकड़कर चलने वाला यह तेरा शिव है जो तुझे कभी हारने नहीं देगा। इस दुनिया में कभी खुद को अकेला भी मत समझना। अरे ये कलयुग है और इस कलयुग में अपनों को धोखा और परायों को मौका दिया जाता है। इसीलिए इस कलयुग से कोई अपेक्षाएं मत रखना। ये कलयुग बस तेरा इस्तेमाल करके तुझे छोड़ देगा। इसीलिए ज़्यादा अपेक्षाएं रखेगा तो नुकसान तेरा ही होगा। बस अपेक्षा रखनी है तो इस शिव से रख, तेरे इस केदारेश्वर से रख। अरे तेरा न्यायाधीश गलत साबित हो सकता है लेकिन तेरा यह केदारेश्वर कभी गलत साबित नहीं होता। इसीलिए मेरा हाथ थाम कर आगे बढ़ने का प्रयास जब तू करेगा तो तेरा यह नया साल, क्या हर आने वाला नया साल सुनहरा साबित हो जाएगा। बस प्रयास करने से कभी घबराना मत। और हाँ, जिंदगी में एक बात और याद रखना, तेरे बारे में कोई अगर बुरा कहता है तो उन्हें कहने दे, लेकिन तू किसी के बारे में कभी बुरा मत सोचना, बुरा मत करना। जो व्यक्ति दूसरों के बारे में अच्छा सोचता है, दूसरों के भलाई के बारे में जो व्यक्ति सोचता है, ऐसे व्यक्ति का भला करने के लिए, ऐसे व्यक्ति के ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा करने के लिए यह शिव आता है। इसीलिए हमेशा अच्छे कर्म करते रहना, लगन के साथ मेहनत करना और साथ में मेरी भक्ति करना। ये तीनों बातें अगर तू समझ जाएगा तो यकीन मान तेरी ज़िंदगी सबसे अच्छी साबित होने में देर नहीं लगेगी। बस धीरज रखकर आगे कदम बढ़ाते रहना। ज़िंदगी में दुख आते हैं तो सुख भी अवश्य आएगा, ये मान के चलना। फिर देख, तेरी ज़िंदगी तुझे केवल खुशियाँ बांटेगी और तेरा हर एक सपना पूरा करने के लिए तेरी यह ज़िंदगी तुझे मौका भी देगी। बस तू मुझ पर भरोसा रख। जब तू मुझ पर भरोसा रखेगा तो मैं भी हर हाल में तुझसे कहूँगा, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं। मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा। दोस्तों, नए साल के अवसर पर आज का संदेश आपके सामने आया था, तो आज का संदेश आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और इस नए साल में अगर आप भोलेनाथ का साथ पाना चाहते हैं तो बस शिव की भक्ति कीजिएगा। शिव की भक्ति करने के लिए हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता, बस महादेव पर भरोसा रखकर महादेव का नाम जपना पड़ता है। तो दोस्तों, संदेश अगर सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए संदेश के साथ। तब तक के लिए बोलते रहिए AUM नमः शिवाय, हर हर महादेव।